साथियों जय भीम। साथियों आज हम जिस पुस्तक की समीक्षा लेके आए हैं उसका नाम है बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य। ये पुस्तक बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1950 के पूर्व एक लेख लिखा था। उस लेख का जो अनुवाद है उसको एस आदित्य, जो अलीगढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने किया था और उन्होंने समर्पण किया है अपने पूज्य पिताजी परम श्रद्धेय हुबलाल कबीर जी को। साथियों, बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य ये एक अति महत्वपूर्ण निबंधों में से एक है जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950 से पूर्व लिखा है। साथियों, इस लेख को पढ़ने के बाद आदरणीय भिक्षु संघरक्षित जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को एक पत्र लिखा था। उस पत्र का जवाब बाबा साहब अम्बेडकर 3 जुलाई 1950 को दे रहे हैं। वो सारा पत्र यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। जैसा का तैसा पत्र इसमें लिखा हुआ है। बाबा साहब कहते हैं कि संसार में 4 प्रमुख धर्म हैं, जिसमें से एक के प्रवर्तक जीसस हैं, एक के मोहम्मद साहब हैं, एक के कृष्ण हैं और एक के बुद्ध हैं। वो कहते हैं कि जीसस ने अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहा है और मोहम्मद साहब अपने आप को अल्लाह का पैगंबर कहा है। कृष्ण ने अपने आप को साक्षात देवाधिदेव यानी साक्षात ईश्वर ही कहा है। इन्हीं तीनों लोगों की शिक्षाओं पे ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म चल रहा है। चौथा जो नाम है वो है तथागत बुद्ध का, जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जिनके द्वारा किया हुआ। बाबा साहब कहते हैं कि जीसस, मोहम्मद और कृष्ण इन्होंने जो कहा है उसमें किसी भी तरह का प्रश्न लगाना या किंतु परंतु करना ये संभव ही नहीं है। ये साक्षात ईश्वर की ही वाणी है। लेकिन तथागत बुद्ध कहते हैं कि मैं मोक्षदाता नहीं मार्गदाता हूं और उन्होंने कहा है कि जो मेरा धम्म है वो सोने के जैसा खरा है। आप इसलिए न मानिए कि ये बुद्ध वचन है। वो कहते हैं कि मेरे धम्म को सोने की कसौटी पे तपाया जाए, इसे ठोका और पीटा जाए, इसे तर्क की कसौटी पे कसा जाए, उसके बाद ये आपके लिए हितकारी हो, उसके साथ साथ ये पूरे संसार के लोगों के लिए हितकारी हो, तभी मेरी बात को माना जाए। और उन्होंने कहा है कि समय अनुसार आप इसमें काट छांट कर सकते हैं। ये तथागत बुद्ध का वचन है। आगे बाबा साहब लिखते हैं कि हिंदूवाद एक ऐसा धर्म है जो नैतिकता पर आधारित नहीं है। हिंदू धर्म में नैतिकता नहीं है। जो भी नैतिकता हिंदू धर्म में है वह उसका अभिन्न हिस्सा नहीं है। यानी कि जो नैतिकता आपको हिंदू धर्म में मिल रही है वो उसका एक अभिन्न हिस्सा नहीं है। यानी वो मात्र जरूरत के हिसाब से रखी गई है। वो सामाजिक
आवश्यकताओं द्वारा जीवित है, ना कि हिंदू धर्म के आदेश और निर्देश द्वारा। लेकिन बुद्ध का जो धर्म है वो नैतिकता पर है, वह धम्म में समाहित है। बुद्ध धर्म कुछ भी नहीं है यदि नैतिकता नहीं है। यह सत्य है कि बुद्ध धर्म में कोई ईश्वर नहीं है, ईश्वर के स्थान पर उसमें नैतिकता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। नैतिकता के बारे में एक किताब है, बुद्ध धम्म का सार। इसको प्रोफेसर पी लक्ष्मी नरसू जी ने लिखा है और इसमें एक चैप्टर है, एक चैप्टर पूरा बुद्ध धम्म में नैतिकता। पूरा नैतिकता पे उन्होंने जो प्रकाश डाला है वो टोटल का टोटल बुद्ध धम्म का सार में निहित है। आगे बाबा साहब लिखते हैं कि बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए 3 आवश्यक चीज वो बताते हैं। प्रथम कि बौद्ध धर्म का एक धर्म ग्रंथ होना चाहिए। दूसरा कहते हैं एक भिक्षु संघ के संगठन, कार्य और उपदेशों में बदलाव होना चाहिए। तीसरा कहते हैं कि एक विश्व बौद्ध मिशन का ढांचा तैयार होना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि त्रिपिटक को समझना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए बाबा साहब चाहते कोई एक ऐसी किताब हो जो बुद्ध धर्म के सार को बता सके। इसलिए बाबा साहब ने 1950 के बाद एक किताब लिखी, भगवान बुद्ध और उनका धम्म। इसका अनुवाद किया है डॉक्टर भदंत आनंद कौशलायन ने। लेकिन जब भदंत आनंद कौशलायन ने इसका अनुवाद किया तो जो इसका मूल नाम था बुद्ध और उनका धम्म, उन्होंने इसका नाम रख दिया भगवान बुद्ध और उनका धम्म। ये किताब है, इसके द्वारा हम बौद्ध धर्म की और तथागत बुद्ध के जीवन की समस्त शिक्षाओं को, उनके उपदेशों को, उनके वचनों को जान सकते हैं। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि एक हिंदू सन्यासी एवं बौद्ध भिक्षु में एक संसार का अंतर है। एक हिंदू सन्यासी के पास संसार हेतु करने के लिए कुछ भी नहीं है, संसार के लिए वो मरा हुआ है। किंतु एक भिक्षु के पास संसार हेतु सभी कुछ करने के लिए है। वो कहते हैं कि एक भिक्षु के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार करे। बुद्ध जानते थे कि जनसाधारण के लिए बुद्धवाद के आदर्श को समझना संभव नहीं है, परंतु वो ये भी जानते थे कि जनसाधारण भी आदर्शों को जाने और वो ये भी चाहते थे कि जनसाधारण के सामने ऐसे व्यक्तियों का एक समाज स्थापित हो जो अपने आदर्शों के अभ्यास के बाध्य हो। इसीलिए भिक्षु संघ का निर्माण किया और उसे विनय की सीमा में बांधा। तथागत जानते थे कि बुद्ध के वचनों को समझना इतना आसान नहीं है। उन्होंने भिक्षु संघ की जो रचना की थी इसलिए की थी कि भिक्षु संघ का जो आदर्श है वो आदर्श अन्य लोग उसको देखें और ग्रहण करें। इसलिए तथागत ने अपने भिक्षु संघ को विनय की सीमा में यानी अनुशासन की सीमा में बांधा। आगे कहते हैं बिना किसी मिशन के बुद्ध धर्म मुश्किल से फैल सकता है। जैसे शिक्षा को वितरण की आवश्यकता है, धम्म को प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। प्रचार प्रसार बिना व्यक्तियों एवं धन के लिए नहीं किया जा सकता, उसकी पूर्ति कौन करेगा? ये बाबा साहब प्रश्न उठाते हैं कि हमें यदि हम अपने धम्म का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो हमारे धम्म का प्रचार प्रसार वो मुश्किल से फैलेगा।
और इसके लिए हमें व्यक्ति और धन की आवश्यकता होगी। इसकी पूर्ति कौन करेगा? अंत में उन्होंने कहा है, एक बौद्ध का कर्तव्य न केवल एक अच्छा बौद्ध होना है, उसका कर्तव्य बुद्ध धर्म का प्रसार करना भी है। उन्हें विश्वास करना चाहिए कि बुद्ध धर्म का प्रसार करना मानव जाति की सेवा है। ये बहुत बड़ी बाबा साहब ने बात कही कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है, जो तथागत को मानता है उसे बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। साथियों, ये किताब बहुत ही छोटी किताब है, लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण किताब है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जब धम्म दीक्षा लिए उसके कम से कम 6-7 साल पूर्व ही उन्होंने ये किताब को लिखा था। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, जब तक हम महापुरुषों के बताए हुए मार्ग को जानेंगे नहीं, तब तक हम इस देश में अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकते। और महापुरुषों के आदर्श और उनके कहे हुए बताए हुए मार्ग को जानने के लिए हमें किताब पढ़नी पड़ेगी। बिना हम किताब पढ़े इस देश में अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकते। मेरा ऐसा मानना है कि आपको जब भी समय मिले, आप अवश्य अपने बहुजन साहित्य को जरूर खरीदें। सभी लोगों को जय भीम।